राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ भिवानी जाने का पर्पज़ है, मेरे मामा रहते हैं वहाँ पे, तो उनसे मिलने जा रही हूँ और एक और काम के लिए जा रही हूँ वहाँ पे। तो चलते हैं। तो भिवानी का सफ़र 4 घंटे का आराम से होता है, तो सोचा था कि टाइम से निकल जाएंगे, बट हम लोग काफ़ी लेट हो गए। घर पे हमें 11 बज गए थे। तो निकलने से पहले मम्मी प्रसाद दे देती है और यहाँ पे हमारे लड्डू जी भी रेडी होकर के बैठे हुए थे। इनको राधे राधे कह के हम लोग निकल लेते हैं बस लेने के लिए हरियाणा के जहाज़ में। भिवानी तक की डायरेक्ट बस तो है नहीं, तो हम लोग रोहतक तक की बस ले लेते हैं और देन भिवानी। तो वहाँ पे एक दंत मंजन बेचने वाला आ जाता है जो काफ़ी फ़नी तरीके से दंत मंजन बेच रहा था। यदि आपका ना कभी मसूड़ा नहीं खोलने देगा, ये हल्के दांतों को मजबूत कर देगा। अभी मुझे दांतों के पैरिये को अपने दांत दिखा आगे भैया जी। फाइनली 4 घंटे का सफ़र खत्म हुआ और हम लोग आ गए थे भिवानी। वहाँ पे मामा लेने आए हुए थे, वो सीधा डॉक्टर के पास मेडिकल में लेके आते हैं और वहाँ पे जाके स्ट्रेचर पे पसर जाते हैं। मुझे बता दिया इसे बदतमीज बोलते हैं मामा, इसे बदतमीजी बोलते हैं। बदतमीजी नहीं है, इज्जत को यार है। मेडिकल मान दिए पड़ जाना चाहिए, मेडिकल मान दिया आदमी पड़ जाना चाहिए। दवाई लेने के बाद यार मेरा प्लान था कि वापसी घर आ जाएंगे बस लेकर के तुरंत, लेकिन मामा का कॉल आता है, वो जाने ही नहीं देते, कहते हैं सीधा घर आओ। घर आने पे ये दोनों प्राणी हमारा वेट कर रहे थे। ये जो क्रीम कलर का है मजे से खाट पे बैठा हुआ है, इसका नाम है डॉलर, और ये जो नीचे कालू है पूंछ हिला रहा है, इसका नाम है सीटू। सीटू सबसे खतरनाक लगता है मुझे, डॉलर शांत। तो घर पे ऑलरेडी खीर पूरी और सब्जी बनाई हुई थी मामा और ने, वो सब खा के हम बैठे ही थे कि इतने में मौसम काफ़ी बारिश वाला हो जाता है, आंधी आने लगती है। और ये बात मैं जैसे ही बोलती हूँ मेरी बहन को, डॉलर का रिएक्शन देखो। यहाँ डॉलर तो मज़े से आसमान देख रहा है कि सच में बारिश का हो रहा है, लेकिन वहीं ये आलसी प्राणी सीटू आराम से बैठा हुआ है, इसको कोई मतलब ही नहीं है दिन दुनिया से। तो पिटबुल ब्रीड जितनी शांत होती है उतनी ज़्यादा खतरनाक भी होती है। तो ऐसा ही केस डॉलर के साथ था, लेकिन ये बचपन से यही है। रात होने के बाद मामा हमें घेर में लेके आ जाते हैं, वहाँ हम मिलते हैं गोपाल से। गोपाल की मम्मी है और यहाँ पे गोपाल की नानी है। ये ड्वार्फ केटल्स हैं। गली में वो देखते हैं ना, क्यूट क्यूट आंखों से। तो गोपाल को रात में घेर में ही छोड़ करके हम लोग वापस आ जाते हैं। और अगले दिन सुबह जो है मैं सो रही थी कि दरवाजे पे मुझे आवाज़ आती है, मान लो धक्का दे रहा हो कोई, और भौंकने की आवाज़ आती है। तो बाहर निकल के देखते हैं कि इन दोनों की अलग ही लड़ाई चल रही है। पता नहीं इन दोनों का जूत किस बात पे बजा हुआ था, लेकिन इन लोगों की लड़ाई के बीच में ही यहाँ पे हो जाती है गोपाल की एंट्री। गोपाल ने आते ही पूरे घर में भागा दौड़ी शुरू कर दी थी। वो एक्साइटेड ज़्यादा था और चिढ़ा रहा था इन दोनों को, क्योंकि दोनों बंधे हुए थे, अब वो खुला हुआ था। और गोपाल जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा शैतान भी हो, जानबूझ के इनके पास जा करके इनको चिढ़ा रहा था कि तुम लोग तो बंधे हुए और मैं खुला हूँ। इनके पास जा रहा है, इनको छेड़कर वापस भाग जा रहा था। इसको पैदा हुए बेचारे को सिर्फ अभी 1 ही महीना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, ब्लू आइज़ थे इसकी। तो स्टार्टिंग में जब ये आया ना, ये काफ़ी डर रहा था, मुझसे दूर भी भाग रहा था। और शहर में तो यार गाय के बछड़ों को छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है माँ से अलग करना। वहीं गांव में इनको रखते हैं। कुत्तों को तो लोग पाल लेते हैं शहर में, लेकिन बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो गोपाल शुरू में मुझसे काफ़ी डर रहा था, आ ही नहीं रहा था पास, लेकिन मैंने इसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स के बाद फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गई इसका ट्रस्ट जीतने में। धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कि ये ना भागे मुझसे, और फाइनली ये रुक गया एक जगह पर। मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा हुआ। ये गोपाल जितना छोटा है ना यार, उतना ही ज़्यादा शैतान भी। अभी इसके सींग उगे भी नहीं है, लेकिन स्टिल ये जाके मेरी नानी को सींग मार रहा था मजे के चक्कर में। जहाँ ये थोड़ी देर पहले मुझसे दूर भाग रहा था ना, वहीं ये खुद ही अब मेरे पास आ गया। और यहाँ पे ये आया, लेकिन थोड़ी देर में इसने देखा कि मेरी बहन आ रही है और ये वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर डॉलर और सीटू बंधे हुए थे और इसको देख के चिढ़ रहे थे, वहीं इसने पूरे घर का कोई भी कोना नहीं छोड़ा था भागा दौड़ी में, यहाँ तक कि किचन में भी ये पहुँच गया था। तो इसको छोड़ करके मैं अंदर जाती हूँ, तो वहाँ मुझे विशाल भैया का चश्मा मिल जाता है और उसको देख करके मैं फुल फ्लेक्स मारती हूँ, पूरा हुड हुड दबंग वाली वाइब, चुलबुल पांडे। खैर मुझे सनग्लासेस का इतना ज़्यादा शौक है नहीं, तो थोड़ी ही देर बाद मैं इससे बोर हो जाती हूँ और मैं इसको छोड़ देती हूँ। इतने में देखा कि मामा खाना ले आए हैं, उसमें पूरा घी, रोटी पे भी बहुत ज़्यादा घी था और सब्जी में भी। और गाँव का खाना खासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है घी के साथ। तो इसको खाने के बाद थोड़ी ही देर बाद मुझे मिल जाता है साक्षी का बुलबुला। यार ये बुलबुले ना अभी तो खासकर काफ़ी फैंसी आ गए हैं। हमारे टाइम पे तो हम पानी में शैम्पू मिला करके कुल्हिया से और पेन से फुलाते थे। इतने में बुलबुले फुलाई रही थी कि इतने में डॉलर को दिख जाते हैं बुलबुले। अब ओवर एक्साइटेड डॉलर इनके साथ खेलने के लिए आ जाता है। वहीं डॉलर इतने मज़े से खेल रहा था ना, वो आलसी प्राणी दूसरा सीटू आराम से बैठा हुआ, उसको कोई मतलब ही नहीं था इस चीज़ से। बुलबुलों के साथ काफ़ी देर खेलने के बाद इसको रख देती हूँ कि मुझे मिला था छोटा वाला फ़ोन, अंगूठे के साइज़ वाला फ़ोन। ये मोस्टली जेल में यूज़ किया जाता है और इसके साइज़ का अंदाज़ा इसी से लग जाएगा कि मेरे हाथ में कितना छोटा लग रहा है। तो लेट हो ही रहे थे हम लोग, तो वापसी में बस लेकर के और वापस घर के लिए निकल देते हैं। मुझे सफ़र में कभी नींद ही नहीं आती है। वहीं ये कुंभकर्ण की तरह पूरी बस की सीट पे फैल जाती है। और वापसी में इस चटोरी को दिख जाते हैं आम, और ये मैंगो शेक लिए बिना रुकती ही नहीं है। और रात को जो है इनकी लड़ाई अलग ही चल रही है। यहाँ इनकी लड़ाई का रीज़न है कि मुकुल कॉपी मांग रहा है बेच के आने के लिए। किसने कहा मेरे पास है? मैं कौन सा नहीं जा रही हूँ। मैं तुझे पहले ये बता, पैसे मतलब कॉपी देगा तो तेरे को पैसे मिलेंगे। 20% तेरे को दूंगी, 20%।
मेरी भी तो कॉपी मांग रहा था तू, मेरा परसेंटेज बता कितना देगा? कैसे कॉपी मांगता फिर? हाँ 5 रुपए वाली कॉपी दे दूंगी, रखी है एक, तो मेरे को तू अपना 50% दे दिया टोटल प्रॉफिट का। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या है? ऐसे मोटे 2 रजिस्टर है। यहाँ इसको कॉपी तो मिलती नहीं, लेकिन इसके प्रॉफिट में हिस्सेदार जरूर आ जाते हैं। मुकुल कॉपी बेच के क्या करेगा? वीडियो बना रही है मेरी। इसका कौन है? ओए वो फेंक दी ठाके, मम्मी वो फेंक दी, मम्मी वो फेंक दी ले गया। यहाँ पे इन दोनों की अलग ही कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चल रही होती है। हालांकि मुकुल मेरा फ़ोन लेके भाग के आया था, लेकिन इसका आना ज़रूरी है पीछे से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, गुड नाइट।